अरविंद जी, सारी बहस एक किनारे, अब इस बात पे बहस होगी, शासन को, विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को 12 तारीख को सुबह 10 बजे, मैं ये भी नहीं कह रहा 5 बजे बुलाओ, ठंड में कहाँ उठ पाएंगे, 10 बजे बुलाओ ताकि नाश्ता वास्ता करके आ जाए। क्या जगत गुरु लोग रहे, शंकराचार्य लोग रहे, साइंटिस्ट रहे, सरकार के प्रतिनिधि रहे, अखिलेश जी रहे, बहन जी रहे, बहन जी ना आए, आकाश को भेजें, आनंद को भेजें, सतीश जी को भेजें, जो रहे सब रहे। क्या, और वहां सबको टेस्ट कराओ, 1-1 लीटर गंगा जल गिफ्ट करो। हाँ या ना, बोलो अरविंद जी, हाँ या ना? नहीं जी जी, करना चाहिए, इसमें क्या बुराई है, देना चाहिए। और मैं अमिताभ जी एक बात कहता हूं, जब कोई स्थिति बेहतर है या नहीं, इसका तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। आप देखिए 2014 के पहले गंगा की स्थिति क्या थी और 2024 में क्या। ठीक है, और अरविंद जी आज उस बहस में नहीं जाएंगे, आज उस बहस में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरी अपनी सोच ऐसी है, मैं शासन होता तो मैं ऐसा ही करता जो मैंने बोला। क्या? नहीं ठीक है, आप मैं कोई गली खुली नहीं छोड़ता झाऊ झाऊ के लिए, ना, मुझे झाऊ झाऊ खराब लगता है। बोले हम तो नहीं मानते गंगा पवित्र नहीं है, नहीं जी, हम मनवा के मानेंगे। या तो हम माफी मांगेंगे कि गंगा पवित्र नहीं हो पाई, या आपको मनवा के मानेंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या? दस्तखत करा लेंगे सब जगह, तब जाने देंगे। उस टाइप का होना चाहिए। ये कुंभ इतनी छोटी चीज नहीं कि इस पर कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाएगा। नहीं आचार्य जी, आ रहा आपके पास आऊंगा, आप बिना आपके पास आए तो बहस नहीं खत्म होगी। आचार्य जी, यही सीमित प्रश्न, ऐसा सरकार को क्यों नहीं करना चाहिए ताकि सारे विवाद समाप्त हो जाए? बिल्कुल करना चाहिए। वो पुरानी कहावत है, शायद उसमें विवादित है, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाँ। बिल्कुल सामने दिखाते, प्रत्यक्षम किम प्रमाणो, प्रत्यक्ष दिखाओ। प्रत्यक्ष से बड़ा प्रमाण तो नहीं चाहिए, सामने दिखाना चाहिए सरकार को। अगर मुझे उम्मीद है, कल ही मेरे वहां से संबंध स्थापित हुआ था, उन लोगों ने कहा अभी पानी छोड़ा नहीं, अभी कुछ पानी गंदे की बात चल रही थी, पानी छोड़ा नहीं गया क्योंकि वो जो पैड्स हैं वो लगाए, जो डब्बे हैं जो लगाए जा रहे हैं रास्ता बनाने के लिए। कल ही मेरी वहां बात हुई थी कि वो पानी छोड़ा ही नहीं गया है पीछे से, अभी साफ पानी जो है वो पूरा लाने की व्यवस्था है। मतमैला पानी इसीलिए दिखाई दे रहा है वहां पर क्योंकि वो जो पाथवेज है, जिस प्रकार से वो बक्सों के बनाए जा रहे हैं, फ्लोटर्स के बनाए जा रहे हैं, वो सही से बन पाए, उसलिए पीछे से पानी नहीं छोड़ा गया। उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा कुंभ बिल्कुल आध्यात्मिक युग का जो सुंदर कुंभ है, 144 साल बाद जो कुंभ चल रहा है, वो उसी रूप में होगा जिसकी हम परिकल्पना कर सकते हैं। ठीक बात है। चंचल जी, ये जो मैंने प्रस्ताव रखा, बाकी सब बातें छोड़ दीजिए, मैंने जो प्रस्ताव रखा उससे आप सहमत हैं कि अखिलेश जी, बहन जी, कांग्रेस के अध्यक्ष को, ऐसे 5-7 जो प्रमुख लोग हैं विपक्ष की, जिनको जो विपक्ष की भूमिका में है, वो लोग रहे, सरकार रहे, साइंटिस्ट रहे, सन्यासी रहे, क्या सब लोग रहे, और एक सवाल पूरा हो जाए यार, और सब लोग रहे और एक नहीं, और एक स्वर से ये तय करें गंगा पवित्र है कि नहीं, 12 तारीख को सुबह 10 बजे। बोलिए। अच्छा अमिताभ जी, एक चीज बताइए मुझे जी, ये कोई पार्टी डिसाइड करेगी? खुद एनजीटी से लोग लेकर के जो है, जो लोग चेक करने वाले लोग चेक करें। जनता को शुद्ध पानी निर्मल होना चाहिए पानी, जो नहाने के काबिल हो, खुद एनजीटी चेक कर लेगी, वो चेक करके रिपोर्ट दे दे। जैसे हमने रिपोर्ट की बात करी कि 12 में से जो 8 घाट जो है पानी छूने लायक नहीं है, नहाने की तो बात आप छोड़ दो, मैंने सिंपल सी बात करी। दूसरी बात आपने जो कही कि जो है मंदिरों में जो पैसे आ रहे हैं, हजारों हजार करोड़ रुपए, आप मुझे बता दो, राम मंदिर में जो पैसा आया है, क्या जनहित कार्यों के लिए प्रयोग किए जाएंगे वो पैसे? आप बता दो, आप मुझे बता दो। जो आपने जिक्र कर दिया, मैं तो कहना चाहूँ ठीक है, उनको भी अधिकार है आचार्य, उनको भी अधिकार है बोलने का। जी नहीं जी, हाँ मुझे सुनिए, जो धर्मगुरु लोग बैठे हैं, आप सोचो बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं, बड़े बड़े सिस्टम में मैं देखता हूं, आप भी देखते हैं, आप भी जानते हैं, आपका भी दिल जानता होगा, कुछ कहने की बात नहीं, टीवी पे शायद ना बोल पाए आप, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि हजारों हजार करोड़ रुपए मंदिरों में रखे गए हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी में, केवल एक मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, सब में। अगर आपने जिक्र किया कि शासन प्रशासन के हाथ से जो है वो क्या नाम है, वो जो अधिकार है सत्ता का, यानी शासन का अधिकार है मंदिरों पर, वो छूट होनी चाहिए, आपने जिक्र कर रहे थे। मेरा ये मानना है कि जनता का पैसा जनता के लिए होना चाहिए। ठीक है, उसमें तो और आपने कहा कि मैंने, देखो कोई भी नेता ये नहीं कहता है कि भाई मंदिर सरकार का काम बनाना नहीं है,
मंदिर तो ट्रस्ट से बन ही रहा है, लेकिन कम से कम जनता के प्रमुख मुद्दों पे मैं बैठा था अभी रेलवे के अधिकारी के साथ में, जो 17 लाख कर्मचारी थे 2014 से पहले। नहीं, अब रेलवे के कर्मचारी पर आज चर्चा नहीं, नो नो नो, बात खत्म हो गई आपकी, कुंभ से जुड़ी बात खत्म हो गई। नहाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उससे साथ साथ में रोजगार का भी मुद्दा है। ठीक, अब रुक जाना होगा, अब रुकना होगा। चंचल आचार्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, छोटी सी टिप्पणी, फिर राघवेंद्र जी के पास जी। मंत्री के ट्रस्ट में उनको सबका इनकम टैक्स ऑडिट होता है, हर साल होता है। ठीक है, सबको सब जानकारी नहीं है, ठीक है, सबको सब जानकारी नहीं होती। राघवेंद्र जी, मेरी बात जो है कि अभी जो बात चंचल कह रहे थे कि हम क्यों जाएंगे, मुझे लगता है कि नहीं, भागने का रास्ता किसी को नहीं देना चाहिए। क्या हम जाएंगे भी नहीं और बाद में सवाल भी उठाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना स्नेह भरा निमंत्रण भेजो कि आना पड़े, क्या प्रकट ही होना पड़े संगम के तट पर। राघवेंद्र जी। अमिताभ जी, जी, ये जो ईवीएम पे सवाल उठाने वाले लोग हैं, प्रशासनिक अमले पे सवाल उठाने वाले लोग हैं, पुलिसिंग व्यवस्था पे सवाल उठाने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि जुडिशरी पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, वो क्या वैज्ञानिकों की बात मानेंगे? वो उसमें कोई कमला घोटाला करेंगे कि इसमें भी भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है, हमें तो इसमें गंदा जल नजर आ रहा है, हमें इनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आप जो अमिताभ जी कहेंगे वो सब बेहतर होगा, गंगा निर्मल भी होगी, गंगा अविरल भी होगी, वो आप देखिएगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। लेकिन अगर मैं अखिलेश यादव ने प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से इस जन्म में तो भारतीय जनता पार्टी को मिलने से रहा। मायावती ने प्रमाणित करे तो मुझे लग रहा है इस प्रकार की व्यवस्था हमें लग रहा होने सकती है, और ये लोग निश्चित कहेंगे कि ये लोग कोई भारतीय जनता पार्टी ने इसमें घपला घोटाला कर लिया है। ठीक है, हिंदू मंदिरों में क्या होना चाहिए इस पर सबके पास ज्ञान है, लेकिन मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में कलेक्टर साहब की दखल क्यों नहीं, उनकी एंट्री क्यों नहीं? चंचल, ये तरीका मेरी बहस में नहीं बेटा ना, अब तो शांत बैठना होगा, ठीक, उसकी चिंता नहीं। कल एक मुस्लिम स्कॉलर जो हमारे साथ जुड़े थे, उनको दलित की चिंता थी, आदिवासी की, बौद्ध की, जैन की। मैंने पूछा हलाला पर क्या विचार है, बोले कुछ नहीं, हमें तो चिंता इधर की है। क्या हलाला पर कोई चीज उनका चिंतन नहीं? मैंने गजब करते हो यार, उनका चिंतन है पिछड़े पर, दलित पर। इस देश में हिंदू धर्म स्थानों को छोड़कर नए लोग हैं, अभी सीख रहे हैं और सीखेंगे, आदमी परिष्कृत होता है। बाबा विश्वनाथ के धाम का सारा पैसा सरकार के ही पास जाता है, वैष्णो देवी का सारा पैसा सरकार के ही पास जाता है। जानकारी नहीं है, करेंगे, आगे सीखेंगे, बच्चे हैं, नए लोग हैं। तिरुपति देवस्थानम का सारा पैसा आंध्र प्रदेश सरकार के खजाने में जाता है। ठीक, मैंने अभी 2-3 दिन पहले पूछा था कि मुझे मस्जिद बताइए, चर्च बताइए, गुरुद्वारा बताइए जहां कलेक्टर तय करता हो कि कौन सा भोग लगेगा। गुजरात की अंबा देवी मंदिर में कलेक्टर ने भोग बदल दिया, बाद में फिर बवाल हुआ तो माना। कलेक्टर ही कैसे जान गया कि क्या भोग लगेगा? या तो नपना एक रखो, कल मैंने कहा था, आज चंचल नए जुड़े इसलिए फिर रिपीट करना पड़ रहा है ताकि सब लोग समझें। नपना एक रखो, एक ही नपने से मस्जिद नपेगी, उसी नपने से मंदिर नपेगा। 2 नपने देश को स्वीकार्य नहीं होंगे, सरकार किसी की रहे, पार्टी कोई रहे। जो कानून मस्जिद पर लागू वही मंदिर पर लागू, वही गिरजाघर पर लागू होगा, वही गुरुद्वारे पर लागू होगा, ये जान लीजिए। अयोध्या की बात आई थी, मैं आज अयोध्या का प्रश्न नहीं उठाना चाहता था, तो प्रयागराज था, लेकिन चलो, हमने अयोध्या को देखना शुरू किया 3.5 दशक पहले से। अयोध्या की क्या स्थिति थी उस पर भी नहीं बोलूंगा, सबको मालूम है जो उस दौर में अयोध्या कभी गए होंगे, है ना। जो भी अब 50-55 साल के लोग हैं उनको पता होगा अयोध्या उस वक्त कैसी थी। अभी मैं अयोध्या गया था, कांग्रेस, सपा, बसपा कोई अंतिम सत्य नहीं ना भाजपा कि यही सच बोलेंगे या इन्हीं के पास कोई जादुई चश्मा है। हम भी विवेक रखते हैं। अयोध्या जागृत हो गई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति वाला जो है ना मानस में,
कि रिद्धि और सिद्धि नाम की नदियां अवध नाम के समुद्र में आकर गिर गई, तुलसीदास ने लिखा। वैसी स्थिति हो गई। कोई सोच सकता था कि जीएसटी कलेक्शन के मामले में अयोध्या धाम कानपुर से आगे चला गया? कोई सोच सकता था उत्तर प्रदेश का आदमी? नहीं, देश का आदमी नहीं सोच सकता। ये नासमझ लोगों के साथ ये समस्या है ना, वो समझना भी नहीं चाहते। एक तो एक भाई हम नहीं जानते, दूसरा हमें जानना ही नहीं, तब क्या करोगे? ये अयोध्या। और मैंने लोगों से पूछा, वहां एक छोटी सी बात बताता हूं जिससे पता लगेगा कि बदलाव अर्थव्यवस्था में कैसे आता है। जो माथे पर जय श्री राम वाला स्टेंसिल लगा रहे हैं बच्चे, उन बच्चों में मिनिमम 1000 रुपया शाम तक अर्जित कर रहा है बच्चा। जब मैं अयोध्या आंदोलन के दौरान वहां अयोध्या जाता था तो 1000 रुपया तो महंत जी की भी दक्षिणा नहीं होती थी शाम तक। एक और उदाहरण देता हूं अयोध्या का, मुझे लगता है सब लोग सीखेंगे, उससे समझेंगे। फूल के लिए खेत 8000 रुपया 10,000 रुपया साल पर किराए पर दिया जाता था अयोध्या के आसपास। चंचल यादव, आज 2 लाख में किसान देने को तैयार नहीं। क्या? किराए पर। दुनिया के कोई ऐसा बड़ा होटल इंडस्ट्री नहीं, होटल का ब्रांड नहीं जो अयोध्या में जमीन नहीं खरीदा और बनाना नहीं शुरू कर दिया। मजदूर अयोध्या का, राज अयोध्या का, काम करने वाले अयोध्या के होटल में, ये कहां से आए हैं? ये बदलाव नहीं है? जब बात करते हो, एक दिन में 3 लाख आदमी जा रहा है अयोध्या। वो अर्थव्यवस्था में उद्वेलन नहीं पैदा कर रहा, लेकिन एक रिटोरिक है कि अयोध्या से क्या हुआ। अयोध्या से जो हुआ, आप जाके अयोध्या देखेंगे तब ना आपको पता लगेगा अयोध्या में क्या हुआ। अयोध्या तो लगता है कि गहरी नींद से जाग गई। अयोध्या में रामलला का विराजमान होना अयोध्या का पुनर्जन्म है। ऐसी अयोध्या हो गई, सब कुछ बदल गया। जय जयकार। मैं फिर इसी बात पर आऊंगा जहां मैंने बात बहस को अंतिम पड़ाव पर लाया था। थोड़ी बहुत भव्यता दिव्यता में कमी भी रह जाए, ज्यादा दिक्कत नहीं। मेरी दृष्टि से कुंभ का सामान्य श्रद्धालु के लिए अर्थ है डुबकी। आचार्य जी गलत तो नहीं कह रहा? डुबकी। संतों का भी मूल अर्थ है डुबकी, वही मोक्ष का रास्ता है। वहां डुबकी के लिए जल पवित्र होना चाहिए। 12 जनवरी की लक्ष्मण रेखा है। मुझे नहीं पता बाबू क्या कह रहे, अधिकारी क्या कह रहे, सरकार क्या कह रही, विपक्ष क्या कह रहा, बहस में नहीं पढ़ना। लेकिन देश और सनातन ये कह रहा है 12 जनवरी 2025 सुबह 10 बजे, राघवेंद्र जी ये सरकार की जिम्मेदारी है, विश्व को ये प्रमाणित कराइए कि गंगा पवित्र हो गई, संगम पवित्र हो गया। आचार्य जी गलत तो नहीं कहा? बाकी ढोल नगाड़े का फिर कोई अर्थ नहीं अगर ऐसा नहीं हुआ। जल आचमन के योग्य होना चाहिए। अरविंद जी गलत तो नहीं कह रहा? फिर मैं भागने का तर्क वितर्क का अवसर नहीं दूंगा। सारा कुछ एक तरफ, कुंभ की सारी व्यवस्थाएं एक तरफ, सबसे बड़ी व्यवस्था कि जल पवित्र हो, प्रदूषण मुक्त हो। कुंभ की पहचान ही है, अमृत की बूंद से कुंभ हुआ। अमृत की बूंद कहां गिरी? कुंभ जल में गिरी। जल पवित्र है तो अमृत है, नहीं पवित्र है तो फिर तो जो है सो है यही है। केवल ढोल ताशों से कुंभ नहीं सजता। ये राघवेंद्र जी आपकी पार्टी के लिए कसौटी में छोड़कर आज जा रहा हूं क्या? और अगर ऐसा कर दिया आचार्य जी, लिखत पढ़त में ऐसा प्रमाणित कर दिया सरकार ने, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं उस दिन फिर शाम को 5 बजे आऊंगा प्रशंसा करने। एनजीटी करती है, जो भी संस्था करती है, उसका प्रमाण पत्र सार्वजनिक होना चाहिए 12 जनवरी को। राघवेंद्र जी आप
सरकार को भी बताइए और पार्टी को भी बताइए। और आचार्य जी आपसे निवेदन है कि आप सब लोग मिलके प्रशासन पर ये दबाव बनाइए, क्या हल्ला हंगामा थोड़ा कम हो, जल स्वच्छ हो, ढोल ताशे वाली जी कम भी बजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, विज्ञापन थोड़ा कम भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी बात कहता हूं कि हम सब लोग कुंभ को लेके उसको बाजार से भी जोड़ते हैं, स्वाभाविक है, ठीक है, लेकिन एक अद्भुत बात कहता हूं आचार्य जी, अंग्रेज आए जब यहां तो वो पागल हो गए कुंभ देखकर। उस वक्त भी 25-30 लाख आदमी आता था। उस वक्त अंग्रेज गवर्नर जनरल ने पंडित जी मदन मोहन मालवीय जी से पूछा, मालवीय जी इलाहाबाद के थे, गंगा के प्रति उनका अनुराग था, गंगा समितियां उन्होंने बनाई। उन्होंने कहा कि मालवीय जी आपके यहां कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं, आपके यहां कोई रोड नहीं, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं पब्लिक का, पांव है केवल और गधा घोड़ा है थोड़ा बहुत, तब तो रेल बस कुछ नहीं था, गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल लूना। बोले इतने लोग कैसे इकट्ठे हो जाते हैं विदाउट एनी कम्युनिकेशन? आपके पास पैसा भी नहीं कि आप इतने लोगों को सूचना दे दो। पंडित मदन मोहन मालवीय ने अद्भुत उत्तर दिया। उन्होंने कहा एक आने में पूरा भारत इकट्ठा हो जाता है। तो वो और बाल लोच लिया गवर्नर जनरल ने, बोले एक आने में? उन्होंने कहा कि ठाकुर प्रसाद के पंचांग एक आने का, उसमें मुहूर्त होता, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, पूरा भारत चला आता है। और तब कुंभ में महिलाएं आती थी अरविंद जी, तो अपनी गांठ, धोती में गांठ बांध लेती थी एक दूसरे के साथ, ताकि खो नहीं जाए। गांव से चली और गांव तक पहुंची तो गांठ जोड़कर पहुंची। ये वो कुंभ है। इसलिए मैं कहूंगा बाकी सब चीजें समझौता हो सकता है, गंगा की अविरलता और स्वच्छता पर समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। धन्यवाद।